हेलो गाइस। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी थोड़ा लेट हुआ है बिकॉज थोड़ा वर्किंग के कारण जैसे टाइम मिला मेरे को तो मैंने फिर टाइम मैनेज किया और आप लोगों के लिए डायरेक्ट वीडियो बनाने में आ गया। आप सोच नहीं रहे होंगे वीडियो किस टाइम पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, डजंट नॉट मैटर। मेरा काम है 50 दिनों तक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कंटेंट देना, है ना। और वो मैं कंटेंट आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा ही दूंगा, है ना। अभी तो हमारा यहाँ मतलब क्लासिफिकेशन चल रहा है। जिससे क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है गाइस आप लोगों को और भी मजा आने लगेंगे। डेफिनेटली धीरे धीरे इसके व्यूवर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सीरीज स्टार्ट किया है मैंने स्पेशली किसके लिए किया है, यू नो गाइस की आरएचयू के लिए सीरीज स्टार्ट हुआ है। वह बच्चे जो आरएचयू देना चाहते हैं या तो एसएचडीओ देना चाहेंगे या तो जीआरएफ हॉर्टिकल्चर से देना चाहेंगे, उनके लिए ये जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा इस, ठीक है। चलिए लेट्स सी बिगर देरी के बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज हमारा जो डे है, आज हमारा कौन सा डे है गाइस, छठवां दिन है। कौन सा दिन है मुख्य रूप से, आज जो हमारा डे है वो कौन सा दिन है, मुख्य रूप से छठवां आज हमारा दिन है, ठीक है। तो आज हमारे जो क्लासिफिकेशन रहेंगे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन नहीं देखे वो क्लासिफिकेशन अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद हम क्या कर, उसके बाद आप लोग प्रॉपरली वीडियो देखिए। क्योंकि यदि क्लासिफिकेशन आप लोगों के अच्छे नहीं है तो फिर हम यूट्यूब जो क्या रहेगा कि जैसे मैंगो पर रहेगा, बनाना रहेगा, तो इसका जो बेसिक रहेगा ना, तो बेसिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू गिवन बेसिक, देन आप लोग क्रॉप पे मूव अप कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी। देखो बोटनिकल वाला क्लासिफिकेशन आप उसको स्वयं भी कर सकते हो गाइस, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको देखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं हालांकि। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट ऑफ मार्कोलॉजी, ये हम देख चुके हैं। फ्रूट ऑफ मार्कोलॉजी हम लोग देख चुके हैं ना। जल्दी से बताइए मेरे को कि जो बलुस्टा होता है कौन सी फ्रूट ऑफ मार्कोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो बलुस्टा होता है, तो बलुस्टा के अंतर्गत कौन सा फल आता है, यू नो गाइस। बलुस्टा जो होता है, बलुस्टा के अंतर्गत क्या आता है, मुख्य रूप से पोमीग्रेनेट आता है ना। जैसे कोकोनट हो जाता है, कोकोनट किस में आता है, ड्रूप में आता है ना? तो देखो सारी चीजें हम देख चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में हम देख चुके थे। आगे हम बात करेंगे क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले इसको थोड़ा हल्का सा आप जान लो। देखो क्या होता है गाइस कि यू नो कि जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जैसे हम इंडिया की मैप की हम बात करते हैं, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है गाइस ये कौन सा रीजन कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है ना? ये ट्रॉपिकल हो जाता है। ये वाला रीजन जो होगा ये रीजन कौन सा कहलाएगा, टेम्परेट कहलाता है। भाई ये ट्रॉपिकल हो गया, ये कौन सा हो गया, टेम्परेट हो गया। और बीच का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल कहलाता है। बीच का जो कहलाता है गाइस वो क्या कहलाता है, मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल कहलाता है। तो देखो ऐसे कौन कौन से फ्रूट होंगे जो ट्रॉपिकल में पाए जाएंगे, ऐसे कौन कौन से फ्रूट होते हैं जो टेम्परेट में पाए जाएंगे, है ना। तो देखो इसमें काफी फ्रूट दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो सदर्न वाला पोर्शन होता है। तो सदर्न वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो देखो ट्रॉपिकल में कौन कौन से फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल में मैंगो, बनाना, पपाया, कोकोनट, पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल, केसोनट, गुआवा, सपोटा, जैकफ्रूट, करम्बोला, परसिमोन, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत ही गाइस आते हैं। तो देखो और टेम्परेट में देखो, टेम्परेट में वालनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, चेरी, पीच, एप्रिकॉट, पियर, प्लम, पिकानट, एप्पल। देखो आपको बताया तीन भाई बहन हमेशा साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया से देखिए, देखो तीन भाई बहन यहाँ पे साथ में आ गए, पीच, पियर और प्लम, है ना। पीच पियर प्लम तीनों के तीनों देखो एकदम बढ़िया से यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। पीच पियर प्लम से लोग जानते हुए बढ़िया सा कि पीच पियर प्लम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बढ़िया से इसको देखिए, पीच पियर और जो प्लम रहेंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, मुख्य रूप से टेम्परेट जोन के अंतर्गत आएंगे। तो देखो इतने फ्रूट को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं इस, मतलब इतना फ्रूट को याद रखना 4-5 दिन के लिए सफिशियंट रहेगा, लेकिन लंबे समय तक हम इसको नहीं याद रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें थ्रेस के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को इसको बढ़िया से ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल के देखते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से यहाँ पे ट्रिक हम लगाते हैं। तो देखो ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में बढ़िया सब ध्यान रखना, एक फ्रेज के माध्यम से ध्यान रखना। उस फ्रेज का नाम है, देखो ट्रॉपिकल रीजन का है। तो देखो गाइस क्या होता है, आप लोग पढ़ नहीं रहे थे,
है ना। आप लोग पढ़ नहीं रहे थे तो आपके पापा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। फ्रेज है मुख्य रूप से, आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे तो पापा, आपके पापा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो फ्रेज क्या बना, फ्रेज क्या होगा, मन बनाया पापा ने, मन बनाया पापा ने कोको कोला पीने पीने का कस के गुस्सा आया, बोले जा बेटा टॉप कर दे, है ना। तो ये सारे के सारे फूड किस में आएंगे, क्लाइमेटिक रीजन में आ जाएंगे, मतलब जो ट्रॉपिकल वाले रीजन में थे। तो देखो फ्रेज क्या है, मन बनाया पापा ने कोको कोला पीने का, कसके गुस्सा आया, बोले जा बेटा क्या कर दे, टॉप कर दे, है ना। तो देखो मन से क्या हो जाएगा, मन से हो जाएगा मैंगो, बनाया से क्या हो जाएगा, बनाना, ठीक है। पापा से क्या हो जाएगा, पापाया। कोको से क्या हो जाएगा, कोकोनट, ठीक है। पीने से हो जाएगा, पीने से क्या हो जाता है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। कस से क्या हो जाता है, कस्टर्ड एप्पल, कस से हो जाएगा कस्टर्ड एप्पल। के से हो जाता है केसो नट, गो से हो जाता है गवावा, स से हो जाता है सपोटा, मन गुस्सा आया, बोले जा से क्या हो जाएगा, जेक फ्रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेक फ्रूट। और कर से क्या हो जाता है, करम बोला, अरे कौन सा बोला, करम बोला। तो जो करम बोला होता है ये भी किस में आता है, इसी में आता है ना। तो ये सारे के सारे फ्रूट हो चुके गाइस, बढ़िया से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको देखिएगा। तो मन बनाया पापा ने कोको कोला पीने का, कसके गुस्सा आया, बोले जा बेटा क्या करते हैं, टॉप कर दे। तो ये सारे के सारे जो फ्रूट होते हैं किसमें ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। एक और नोट करना गाइस, टेम्परेट का भी नोट करना कि टेम्परेट रीजन में, ठीक है। अब देखो टेम्परेट रीजन के फूड कैसे होंगे, सपोज दैट आप जहाँ पे बैठे हो, मतलब क्लास में, तो क्लास में मतलब आप जहाँ पे बैठे हो अभी, तो आपके पीछे कोई चेयर रखी, सपोज करना, आपके पीछे चेयर रखी है। तो मैंने क्या बोला, वाह, वाह। आपके पीछे जो चेयर, मैंने उसको बोला, क्या बोला, वाह। जो एक्स्ट्रा चेयर है, तो उसके अप्रैल के महीने में उसके ऊपर क्या रखे थे, P4 रखे थे, और क्या रखे थे, एप्पल रखे थे। वाह एक्स्ट्रा चेयर पर अप्रैल में, यहाँ पे अप्रैल करना, सॉरी, अप्रैल में, वह एक्स्ट्रा चेयर पर अप्रैल में P4 और क्या रखे थे, एप्पल रखे थे। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए मुख्य रूप से, टेम्परेट हो गए। तो देखो वा से क्या हो जाता है, यदि हम वा से यदि हम बात करेंगे, तो वा से हो जाता है वालनट, ए से हो जाता है अलमंड, वालनट यू नो गाइस, किंग ऑफ नट वालनट, क्यून ऑफ नट पिकानट। स्ट्रॉ से हो जाता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। चेयर्स, चेयर्स क्या हो जाएगा, चेरी। एप्पल से हो जाएगा एप्रिकॉट। और P4 में क्या आएंगे, तीन भाई बहन। अरे तीन भाई बहन कौन से, पीच पियर प्लम। पीच पियर प्लम के साथ और क्या आता है, पिकानट भी आएगा। तो पिकानट ध्यान रखना, इसमें लिया गया है किंग क्यून ऑफ नट पिकानट, किंग ऑफ नट वालनट। और एप्पल को भी ध्यान रखना कि एप्पल जो होता है ये भी कौन से रीजन में होता है, टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। यू नो गाइस कि जो किंग ऑफ टेम्परेट फूड जो कहलाता है वो कौन कहलाता है, एप्पल ही कहलाता है। भाई किंग ऑफ टेम्परेट फूड किसको बोलेंगे हम लोग, एप्पल ही को बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइस, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जैसे हमने बनाया सबसे पहले ट्रॉपिकल में, मन बनाया पापा ने कोको कोला पीने का, कसके गुस्सा है जब टाप करते। टेम्परेट में क्या देखा, वाह एक्स्ट्रा चेयर पर अप्रैल में P4 और क्या रखे, एप्पल रखे, ठीक है। तो जो आप इसके बाद जो भी सारे के सारे फ्रूट बच जाएंगे वो किस में आएंगे, मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल में। और किस में आएंगे, जो भी फ्रूट बच जाएंगे वो सभी के सभी किस में आते हैं, उससे सब टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे बैंकिंग जो एग्जामिनेशन है एएफओ का, तो एएफओ में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूछा जा चुका है ना। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखिए, मुख्य रूप से बैंकिंग में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की ज्यादा इसके पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। चलिए
तो ये टॉपिक जो होता है, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन हमने नहीं देखा है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन सिर्फ हमारा बचा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं। अरोमा कंटेंट भी हो चुका है, ठीक है। देखो ओवरराइप बनाना में मैंने आपको बताया था कि ओवरराइप बनाना में जो अरोमा कंटेंट होता है वो क्या होता है, आइसोपेंटेनॉल होता है। और आप जानते हो गैस कि आइसोपेंटेनॉल जो होता है मतलब एक ओवरराइप बनाने में क्या होता है, अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओवरराइप बनाना होता है उसको हम फीड नहीं करते हैं, पर ध्यान रखना उसको फीड करना चाहिए, क्योंकि जो ओवरराइप बनाना होता है उसमें क्या होता है, टीएनएफ कंपाउंड होता है। टीएनएफ क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो कार्सिनोजेनेसिस इफेक्ट को क्या कर देता है, वहां पे रिड्यूस कर देता है। कार्सिनोजेनेसिस मतलब जो कैंसर कारक जीन रहेगा उसको यहाँ पे कम कर देगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो दूसरे या तीसरे वीडियो में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया गया है वहाँ पे गाइस। कॉमन नेम हम देख चुके हैं, जैसे हमने देखा था किंग ऑफ नट, वालनट, क्यून ऑफ नट, पिका नट, है ना। नेशनल फ्रूट में इंडिया का मैंगो कहलाएगा। क्यून ऑफ फ्रूट किसको बोलेंगे, मुख्य रूप से मैंगोस्टीन को, है ना। किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइस ब्लैक पेपर, क्यून ऑफ स्पाइस स्मॉल कार्डमम, है ना। तो जरूर से इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताएं, नो दिक्कत, ये भी हम देख चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी हम देख चुके हैं मुख्य रूप से, ठीक है। बढ़िया से इसको ध्यान रखना। जैसे स्पेडिक्स में हमने देखा था, तो स्पेडिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, ए बी सी डी। ए से हो जाता है अरेका नट, बी से हो जाता है बनाना, सी से हो जाता है कोकोनट, और डी से जो हो जाएगा, डी से क्या हो जाता है मुख्य रूप से डेट प्लम हो। डी से क्या होगा, डेट प्लम होगा, ठीक है। तो ठीक है, देखिएगा तब बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन बढ़िया से ध्यान रखना। हमें साउंड चेक कर रहा था कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जूम पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसको अपलोड करके फिर मेरे को डालना पड़ता है, स्पेशली आपके लिए। और लिटरली बताओ मैं अभी कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात के 12:22 और 12:22 हो रही, लिटरली बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि 12:22 हो रही है अभी, 12:22 को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे किसी कारणवश, है ना। तो फिर मैंने सोचा भाई कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे दिन के जो कांस्टेंट पेपर होते हैं, यही क्या होते हैं मुख्य रूप से एक अच्छा मजा आते हैं। आने वाला जो समय होगा बहुत ही बढ़िया होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, है ना। तो मेरा मेहनत तो आपके ऊपर लगा है, आप भी अपने ऊपर अच्छे से मेहनत कीजिएगा इस, ताकि आज जो भी आपके जो ड्रीम्स वगैरह वो डेफिनेटली कंप्लीट हो, है ना। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, है ना। ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, बट डू नॉट डिस्ट्रैक्शन, लिव इट ऑल डिस्ट्रैक्शन, live it only focusing on your goal. Definitely after some time you take you achieve your lot of dreams, ठीक है। तो बढ़िया सब कीजिएगा इसे ना अच्छे से। देखो मैं 12:22 को वीडियो बना रहा हूँ, चाय ले लो आप लोग भी। चलिए, तो देखो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं मुख्य रूप से। प्लांट प्रोपेगेशन हो चुका है। प्लांट प्रोपेगेशन में मेरे को आप लोग बताइएगा कि जो बनाना का जो अंडरग्राउंड जो बनाना होता है उसका प्रोपेगेशन किसके माध्यम से करते हैं, अंडरग्राउंड बनाना। तो जो डिवाइस की जो अंडरग्राउंड जो बनाना होता है उसका जो हम प्रोपागेशन हम करते हैं किस माध्यम से करते हैं, हम लोग राइजोम के माध्यम से करते हैं। और राइजोम के हम छोटे छोटे हम टुकड़े कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से बिट्स बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से पीपर्स हम बोलते हैं। तो बिट्स एंड पीपर्स की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, राइजोम के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम बात करेंगे बनाना का जो प्रोपागेशन होता है किस माध्यम से करते हैं, सोर्स सकर के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडेबल पार्ट, ये हमारा रह गया है ना। तो आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे गाइस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडेबल पार्ट। तो देखो गाइस क्या होता है ना, कोई भी जो फ्रूट होता है, किसी भी फ्रूट की यदि हम बात करेंगे तो किसी भी फ्रूट में क्या होता है, 4 लेयर, सब जो 5 लेयर होता है, 5 लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी भी फ्रूट का जो बाहरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प। मतलब कोई भी फ्रूट है उसका बाहरी जो भाग होता है, मतलब एक्सटर्नल जो कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प। जो मेसोकार्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। मतलब गुदा क्या होगा कि जो एकदम पल्प टाइप से होता है, पल्प मतलब जो गुदा होता है, मेसोकार्प होता है जिसको हम गुदा खाते हैं। तो गुदा हम किसका खाते हैं, सपोटा का खाएंगे, मैंगो का खाते हैं, हम गुदा ही खाते हैं। एंडोकार्प
मतलब सीड के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। और सीड जो होता है, सीड के सीड अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। पेरिकार्प में ध्यान रखना गाइस कि जो पेरिकार्प होगा तो पेरिकार्प 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। मेसोकार्प, एक्सोकार्प और एंडोकार्प, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, पेरिकार्प। बोलो, तीनों से मिलके क्या बनता है, पेरिकार्प बनता है। तो देखो, अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, उसको ध्यान रख लेना आप लोग। एंड डायरेक्टली इसको याद कर लेना कि भाई ये कैसा होगा, तो कुछ एक्सेप्शन हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। देखो, तो सबसे पहले हमने देखे गुदा किसका किसका खाते हैं हम लोग। गुदा मतलब क्या होता है, मेसोकार्प। तो जब गुदा खाते हैं, मेसोकार्प जो हम खाते हैं इसको किसका खाएंगे, पपाया का खाते हैं, मैंगो का खाते हैं, सपोटा का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मैंगो, पपाया, सपोटा, इन सभी का हम क्या खाते हैं, मुख्य रूप से मेसोकार्प ही खाते हैं, मतलब गुदा खाते हैं। टेमारिंड का भी ध्यान रखना है, मेसोकार्प ही खाते हैं। टेमारिंड मतलब क्या हो जाता है, इमली वगैरह होती है। पैशन फ्रूट होता है, मलबेरी, सतुत होगा। तो इन सभी का जो एडिबल पार्ट है खाते हो, क्या खाते हैं हम लोग, मेसोकार्प खाएंगे। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे पेरिकार्प। बताया था ना, पेरिकार्प में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है पेरिकार्प में। कौन कौन सी लेयर होती है भाई, एक्सोकार्प मतलब बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर गुदा पाया जाता है, उस गुदे को हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से मेसोकार्प। फिर एक अंदर की लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प हम बोलेंगे। तो पेरिकार्प में 3 आते हैं, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, एंडोकार्प। तो इसका किसका किसका खाते हैं, जैसे बेर होता है तो बेर को क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा गटक जाते हैं, गुठली को हम फेंक देते हैं। में पेड़ को हम पूरा गटक जाते हैं, गुठली को हम फेंक देते हैं। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल थोड़ा देख लेना है, कस्टर्ड एप्पल क्या होता है, सीताफल होता है। अनानास, अनानास इसको मोशे होता है। एंडोनेसी फैमिली के अंतर्गत कितने साल का वनवास हुआ था, 14 साल का वनवास हुआ था। तो कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 14 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। डेट प्लाम को ध्यान रखना है, डेट प्लाम को पे हम पेरिकार्प पे फीड करते हैं। एवोकाडो जो होता है इसका भी हम पेरिकार्प पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेरिकार्प हमने किसका किसका फीड किया है, तो एवोकाडो का, बेर का, कस्टर्ड एप्पल का और डेट प्लाम, इन सभी का जो एडिबल पार्ट होता है क्या खाते हैं हम, इस पेरिकार्प में खाते हैं। कोकोनट में क्या होता है गाइस, जो लिक्विड पोर्शन होता है ना, कोकोनट का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसका हम क्या फीड करते हैं, एंडोस्पर्म हम खाते हैं। जो लिक्विड भाग होता है, तो लिक्विड का हम क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना। जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम पीते हैं, नारियल का पानी। और जब भी कोकोनट की बात होती है ना गाइस, कि जैसे कोकोनट की बात हुई, तो कोकोनट में आप ध्यान रखना कि कोकोनट का जो फॉर्मेशन होता है किसके माध्यम से होता है, साइटोकाइनिन के माध्यम से होता है। मतलब कोकोनट में क्या होगा कि साइटोकाइनिन, जिसे बोला कि कोकोनट में जो वाटर होता है उसका फॉर्मेशन किसके माध्यम से होता है, तो साइटोकाइनिन के माध्यम से, ध्यान रखना। और कोकोनट में जो एसिड होता है, कोकोनट में होता है, ऑयल फॉर्म में होगा, वो जो एसिड होता है वो एसिड कौन सा होता है गाइस, लॉरिक एसिड होगा, कोकोनट में होता है। और कोकोनट के साथ साथ ध्यान रखना कि जो ऑयल प्लम होगा, तो ऑयल प्लम में भी जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, लॉरिक एसिड ही क्या होता है, प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी ये देखो थोड़ा एक्सेप्शन वगैरह है, पर आप लोग डायरेक्ट इसको रिकॉल कर लेना कि जैसे बनाना होता है, तो बनाना का ऊपर का छिलका हम फेंक देते हैं, लेकिन मीसोकार्पो मतलब एक्सोकार्पो को हम फेंक दे रहे हैं, मीसोकार्पो और एंडोकार्पो को हम फीड करते हैं। दोनों को ध्यान में रखना कि मेसोकार्प और एंडोकार्प किसका फीड करते हैं, तो अवला, बनाना और एप्रिकॉट इसका हम फीड करते हैं। मेसोकार्प और इपिकार्प पे किसका इसका फीड करेंगे, तो देखो पीच और प्लम, डायरेक्टली इसको याद कर लेना आप लोग, पीच और प्लम। ठीक है, जो इपिकार्प आपको पता है बाहरी लेयर, गुदा आपको पता है कि मैम जो पल्प होता है इसका हम क्या खाते हैं, आप लोग गुदा खाते हैं, है ना, हम लोग क्या खाते हैं, गुदा खाते हैं। तो इसको डायरेक्टली याद करना है कि भाई पीच और प्लम, परसिमन, फाल्सा, जामुन, करोंदा और चेरी। जैसे जामुन होता है, जामुन को हम पूरा गटक जाते हैं, जो पे गटकते हैं ना, मतलब ईपी कार्प भी खा रहे हैं, म्यूजो कार्प भी खा रहे हैं, करोंदा को हम पूरा गटक जाते हैं, मतलब बाहर के लेयर भी खा रहे हैं और म्यूजो कार्प भी हम खा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस, कि किसका किसका डबल पार्ट हम फिट कर रहे हैं। देखो, यदि पूछेगा कि फ्लेसी थैलेमस किसका खाएंगे हम लोग,
फ्लेसी थैलेमस, ध्यान रखना गाइस कि ये फ्लेसी जो थैलेमस जिसके भी हम खाते हैं ना, ये सारे के सारे जो फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट कैसे होते हैं, मुख्य रूप से फाल्स फ्रूट होते हैं। कैसे फ्रूट होते हैं? फाल्स फ्रूट बोलते हैं इन लोगों को, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो जो पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन पोलन जो ग्रेन होता है, इसमें क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो जिस कारण से जो फॉर्मेशन होता है, कौन से फ्रूट का होता है, मुख्य रूप से फाल्स फ्रूट का होता है। तो गाइस ध्यान रखना कि जो पोम वाले फ्रूट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट, जैसे पोम के बारे में, कि जो पोम होता है, पोम में कौन कौन से आता है, एप्पल, पियर, लोकाटे आता है, एप्पल, पियर, लोकाटे आता है। तो इन सभी किस में आते हैं, फिल इन सभी का डबल पार्ट है, क्या होगा, प्लेसिथेलेमस होगा। स्ट्रॉबेरी का भी डबल पार्ट है, क्या होता है, प्लेसिथेलेमस ही होता है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो कोटिलिडन आपने देखा है कि वह जिसको हम दो भागों में इजीली से हम बांट बांट देंगे, तो सभी किस में आते हैं, कोटिलिडन में। भाई जैसे जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती है, तो सभी पल्सेस का आप क्या खाते हैं, कोटिलिडन ही खाते हैं ना भाई। ये सभी पल्सेस को आप क्या खाते हो, कोटिलिडन ही खाओगे। तो पिका नट, केसो नट, आलमंड और पिस्ताचियो नट, इन सभी का जो एडिबल पार्ट होता है, क्या होता है, कोटिलिडन ही होता है। बेल जो होता है, बेल आपने देखा है, जो आ, मतलब शिव भगवान जी के ऊपर जो 3 पत्ती चढ़ाई जाती है, उसपे जो बेल लगता है, जिसको बिल्ला बोलते हैं आप लोग, है ना। तो उसको खाते ही मुख्य रूप से, तो उसमें जो वो रिचेस्ट जो सोर्स होता है, वो किसका होता है, विटामिन बी 2 का होता है। और यू नो गाइस, ये जो विटामिन बी 2 होता है, इसको हम राइबोफ्लाविन के नाम से भी जानते हैं। अरे किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। तो बढ़िया से ध्यान रखना, बाकी कुछ चीजें यहाँ पे बताएंगे, तब उसको डायरेक्टली उसको याद कर लेना। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको डायरेक्ट रट लो, तो उसको रट ही लेना आप लोग, ठीक है। देखो, फिग की हम बात करेंगे, तो फिग का क्या होता है, फ्लेसी रिसेप्टल होता है, डबल पार्ट। ग्रेप का होगा पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, इसको डबल पी से याद करना है। जैसे ही बोला ग्रेप, तो डबल पी हो जाएगा, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। सिट्रस की बात करेंगे, तो गाइस आपने देखा है कि इसमें इस प्रकार से जो हेयर्स पाए गए हैं, इस हेयर में क्या भरा रहता है, जूस भरा रहता है। जैसे सीड, सीड के ऊपर जूस फिर कोटेड बंड हो जाता है ना, जैसे अनार में देखा है। तो अनार का हम क्या खाते हैं, जूसी सीड कोट खाएंगे। ये जो अनार होता है, तो अनार का जो एडिबल पार्ट हम खाते हैं, क्या खाएंगे, जूसी सीड को खाते हैं ना हम लोग। इसलिए कोट होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, रस भरा होता है, सीड होता है, इस प्रकार से, है ना। तो अनार का जो खाने वाला भाग होता है पोमीग्रेनेट का, वो कौन सा होता है, जूसी सीड कोट होता है। गाइस ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोमीग्रेनेट की एक वेराइटी है, जिसका नाम क्या होता है, अम्ली दाना। कौन सा दाना, अम्ली दाना। यदि पूछेगा बताओ कि अम्ली दाना किसकी वेराइटी है, तो अम्ली दाना, इट इज अ फेमस वेराइटी ऑफ ग्रेप, सॉरी पोमीग्रेनेट। एंड क्रॉस की यदि हम बात करेंगे, तो किसके क्रॉस से बना है, गणेश और नन्ना के क्रॉस से बना है। गणेश इंटू नन्ना, तो गणेश और नन्ना के क्रॉस से क्या बना है, अम्ली दाना बना है। किसी किसी क्रॉस से बने हमने ध्यान ना, गणेश और नन्ना का। और किसकी वैरायटी, पोमीग्रेनेट की। यदि पूछेगा पोमीग्रेनेट के डबल पार्ट है, क्या करेंगे, जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट नहीं दिया तो क्या खाएंगे हम लोग, एरिल खाएंगे। लीची का हम क्या खाते हैं, फ्लेसी एरिल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस लीची। तो लीची का जो डबल पार्ट होगा, वो हम क्या क्या खाते हैं, फ्लेसी एरिल खाते हैं। जेक फ्रूट और पाइनएप्पल दोनों को आप लोग याद कर लेना। आप लोग जानते हो गाइस, यू नो कि पाइनएप्पल जो होता है एक ऐसा प्लांट होता है, केम प्लांट होता है। पाइनएप्पल जो होता है एक कैसा प्लांट होता है, केम प्लांट होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं बढ़िया से पाइनएप्पल के बारे में। ब्रोमेलिसी फैमिली फैमिली के अंतर्गत होता है। और एंजाइम कौन सा होता है, ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाएगा। ये मुझे पता कौन सा एंजाइम होता है, तो ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। जेकफ्रूट और पाइनएप्पल दोनों का खाने वाला भाग होता है ब्रेक्टस और पेरियंथ ही होगा। क्या होगा, ब्रिक्टस और पेरियंथ ही होगा। गवावा की यदि हम बात करेंगे, तो गवावा का जो ईडेबल पार्ट होगा, वो थैलेमस और क्या होता है, पेरिकार्प होता है। याद कर लेना। वुड एप्पल सकुलेंट प्लेसेंट है, इसका एडिबल पार्ट करते हैं, खाते हैं हम लोग। केसो एप्पल की हम बात करेंगे, तो जो केसो एप्पल होता है, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्लेसी पेंटुल होता है। गाइस ध्यान रखना कि जो केसो नट होगा, तो ये देखो, ये थोड़ा उसको जूम कर लो, फिर जूम करो, या आपसे किसी को मेरे से मेरे को करना पड़ेगा ना। तो देखो, ये क्या लिखा है, केसो एप्पल, मतलब ये फ्रूट है सपोज डेट, ठीक है, ये किसका है, केसो एप्पल का। और उसके नीचे जो बना हुआ रहता है, वो क्या रहता है, केसो नट रहता है ना। ये जो नीचे बना है, ये क्या बना है, मुख्य रूप से केसो नट बना है। ठीक है, तो ये केसो नट और ये क्या होगा, केसो एप्पल। ठीक है, तो केसो नट का क्या खाते हैं हम लोग,
केसोनट 2 भागों में बढ़ जाते हैं ना, उसका हम क्या खाएँगे? कोटिलिडन हम खाते हैं। आलमंड का कोटिलिडन खाते हैं, पिस्ताचियो नट का कोटिलिडन खाएँगे, लेकिन केसो एप्पल इसका पूछ रहे हैं, इसका क्या खाएँगे? प्लेसिपेंडुल खाएँगे। ठीक है, क्या खाएँगे? प्लेसी पेंडुकल इसका हम खाते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ क्या होता है गाइस, हमारा एडिबल पार्ट वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये भी क्लियर होता है। नहीं समझ में आया होगा तब तो इसको बढ़िया से एक बार रिवाइज करके देखिएगा। बाकी हमारा क्लासिफिकेशन सारे कंप्लीट होते हैं, सिर्फ हमारा एक क्लासिफिकेशन छूट जाता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेटिव प्लेस के आधार पे। तो नेटिव प्लेस को आप एक बार देखिएगा, नहीं तो फिर कल का सेशन में लगाऊंगा उसमें। तो कल के सेशन में नेटिव प्लेस कंप्लीट हो जाएगा और आधे मैंगो को हम खत्म कर देंगे। तो कल से हमारा गाइस स्टार्ट होगा मैंगो। कल से स्टार्ट हम क्या करेंगे? मैंगो क्रॉप को हम स्टार्ट कर देंगे नेटिव प्लेस खत्म होने के बाद। तो देखो मेरी गारंटी है कि मैं जो 50 दिन का सेशन रहेगा, अभी हमारे पास 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 44 दिन और बाकी है ना? तो काफ़ी चीज़ें हम कवर अप कर जाएँगे, वेजिटेबल को भी कवर अप कर लेंगे, पोमोलॉजी को भी कवर अप कर लेंगे, एज़ वेल एज़ पीएचडी को भी और स्पाइसेस क्रॉप को भी, और कुछ मैं आप लोगों को जनरल एग्रीकल्चर सॉइल साइंस के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है? और एग्रोनॉमी के बारे में भी जितना हो सके मैं करवा आपको पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आई विल गिव माय बेस्ट फॉर यू। मैं अपने ट्राई करूँगा मुख्य रूप से मेरा आप बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा फॉर आपके लिए गाइस। तो देखो कल से हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से हम लोग मैंगो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो गाइस कभी भी अपने आप को एकदम डिमोरलाइज़ फील मत कीजिए कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा? डेफिनिटली होगा, बस अपने आप पे भरोसा रखो। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो डेफिनिटली गाइस यू कैन डू इट। जो भी आप करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? डिपेंड यू। डिपेंड यू ओनली ऑन यू। आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, आज आज का सेशन आपको बहुत ही सबसे पहली बात लिटरली सॉरी गाइस, है ना? लिटरली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया किसी कारणवश से, पर जल्दी इसको मैं विदिन 10 मिनट में क्या करता है इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? 12:37 हो चुकी है, ठीक है? चलिए guys, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू सो मच।